जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू मेरे साई। मैं प्रिया फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साई का एक नया अनुभव लेके। मैं पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आपको आएगा, क्योंकि मेरे बाजू वाले घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। आई डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, तो इसीलिए मतलब बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है ना, इसके लिए आई एम सॉरी। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सो मच ऑफ़ लव। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे मेल किया, अपना अनुभव शेयर किया है। मैं बाद में इस मतलब और डिटेल्स में इन अनुभवों के बारे में बात करती हूँ, पर आज का अनुभव मुझे मीनू जी ने भेजा है। मीनू जी ने मुझे मेल किया है एंड मीनू जी दिल्ली के रहने वाली है। वैसे तो मेरा प्लान कुछ था नहीं कि आज मैं मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा इरादा था कि पहले मतलब एक साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाएं, फिर एक के बाद एक मैं चैनल पे डालूँगी। पर मीनू जी का ये मुझे मतलब बहुत प्यार से मीनू जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि थर्सडे को ही उनका एक्सपीरियंस, मतलब थर्सडे को उनका एक्सपीरियंस ज़रूर मैं डालूँ। सो दिस इज़ फॉर यू मीनू जी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस विद अस। सो मीनू जी साईं भक्त है, बाबा को बहुत मानती हैं। मीनू जी का बहुत प्यारा एक परिवार है। मीनू जी अपने पति, अपने छोटे से बेटे, अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रहती हैं। और मीनू जी कहती है कि वो बहुत छोटी थी कि जब उनके पापा का देहांत हो गया एंड उसके बाद से उनकी मम्मी उनके साथ ही रहती है। तो मीनू जी कहती है कि कुछ महीने पहले मीनू जी की मम्मी बहुत सीरियसली बीमार हो गई एंड इतनी बीमार हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। अब पहला जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उनको, तो वहाँ पे ना मतलब ट्रीटमेंट तो हो रहा था, पर मीनू जी की मम्मी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट कीजिए। देन एंड देयर मीनू जी, उनके पति ने तुरंत आंटी जी को, यानी मीनू जी की मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट किया। पर वहाँ भी ना मतलब मीनू जी की मम्मी जो है, जो आंटी जी है, आई एम एड्रेसिंग हर एज आंटी, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो आंटी को दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया, पर वहाँ पे भी आंटी का मतलब ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं था। वो दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। पर दुख की बात यह है कि हर कंडीशन वाज गेटिंग वर्स। तो मीनू जी ने ना और रिस्क नहीं लिया, तुरंत हॉस्पिटल फिर से चेंज किया। मीनू जी कहती है कि बहुत छोटी थी वो जब उनके पापा उनको छोड़ के चले गए। तो उसके मतलब मीनू जी के पास जो दौलत है वो उनकी माँ ही है एंड वो मतलब चाहे कुछ भी करके अपने माँ को बचाना चाहती थी। मीन्स शी वॉज दैट वेरी सीरियस। मतलब आंटी का हेल्थ मतलब इतना सीरियस कंडीशन में था कि वो चाहे कुछ भी करके मीनू जी उनको बचाना चाहती थी। तो शी चेंज द हॉस्पिटल अगेन। अब वहाँ पे हॉस्पिटल चेंज कर ली, 1-2 दिन हो गया, आईसीयू में उनको रखा गया आंटी को, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग, नो मैटर कितने भी महंगे दवाई डॉक्टर कुछ भी कर लो, तबीयत बिगड़ ही रहा था। मीनू जी मतलब आईसीयू के बाहर बैठ के स्तवन मंजरी का पाठ करती थी, साई कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करती थी, कभी कभी सच्चरित्र से एक एक अध्याय का पारायण करती थी। बट कुछ नहीं हो रहा था। तो एक दिन मीनू जी घर आके बहुत रोई और कहा कि साईं, मैं आपको बहुत मानती हूँ, मैं आपको विश्वास करती हूँ और मेरे लिए आप ही मेरे बाबा हो। तो अगर एक बेटी एक पिता से कुछ मांगे तो पिता को इनकार नहीं करना चाहिए। ये मीनू जी ने बाबा को कहा। और मीनू जी ने ये भी कहा कि मैं जानती हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अगर किसी लंगड़े को छू लो वो चल सकता है, आप किसी अंधे को देख लो तो वो देख पाता है।
गूंगे भी आपके तस्वीर के सामने आके बोलने लगते हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, नामुमकिन आपके लिए कुछ है ही नहीं। मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को आपको बचाना होगा। और साईं, अगर आप मेरी माँ को मतलब नहीं बचाओगे बोलोगे ना, मैं नहीं सुनूंगी, आपको बचाना ही पड़ेगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का समय है। मैं आपको 7 दिन का टाइम दे रही हूँ। 7 दिन के बाद मुझे मेरी माँ को घर लेके जाना है। तो आप कुछ भी करो, मेरी माँ को ठीक करो। ये मीनू जी ने साईं से कहा, पूरे हक से कहा। और हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हम सभी का रिश्ता साईं से, भगवान से ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब वो दीवार ना मत रखिए। साईं खुद भी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। सो वो दीवार कभी आप मत रखिए। तो मीनू जी ने मांगा एंड 2-3 दिन के बाद से वेरी नेचुरली मतलब हम साईं भक्त हैं, हम मतलब ये तो होना ही था कि अगर इतने प्यार से साईं को बुलाए, साईं से कुछ मांगे, साईं ना नहीं कह सकते। तो 2-3 बार मीनू जी की मम्मी रिस्पॉन्ड करने लगी ट्रीटमेंट पे, मेडिसिन्स काम आने लगे, असर दिखाई देने लगा एंड एज सेट 7 दिन के अंदर ही अंदर मीनू जी अपनी मम्मी को लेके घर आ गई। ओहो, मैं तो बोलना भूल गई। मीनू जी ने ये भी कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर मैं अपने मम्मी को घर लेके आती हूँ, अगर आप मेरी बात सुनते हैं, तो मैं नव गुरुवार का व्रत रखूँगी। ये मैंने मेंशन करना भूल गई थी। तो मीनू जी ने ये कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर मैं अपने मम्मी को घर लेके आती हूँ तो मैं नव गुरुवार का व्रत रखूँगी। तो 7 दिन के अंदर अंदर मीनू जी की मम्मी एकदम परफेक्ट हो गई। वो घर आई। येस, शी वॉज इन अ रिकवरिंग स्टेज। घर में आके 2-3 हफ्ते तक उनका बहुत ध्यान रखा गया। मीनू जी बहुत उनका ध्यान रखी एंड वो स्वस्थ हो गई। फिर मीनू जी ने कहा कि साईं ने अपना वादा रखा, नाउ इट्स माई टर्न, मैं नव गुरुवार का व्रत शुरू करूँगी। और मीनू जी ने नव गुरुवार का व्रत शुरू भी किया। आई एम सॉरी अगर आपको बाहर मतलब पीछे का वॉइस इंटरप्ट कर रहा है। मतलब मैं कहाँ कहाँ छुप छुप के वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं ठीक से रिकॉर्ड कर सकूँ, इतना बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है। प्लीज़ कोप अप विथ मी। तो मीनू जी ने नव गुरुवार का व्रत शुरू किया। 7-8 व्रत हो चुके थे तभी मीनू जी ना, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ, मीनू जी साईं मैसेजेस सुनती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द साईं डिवोटीज़ हम सुनते ही हैं साईं मैसेजेस, जो कि यूट्यूब में आते हैं, इंस्टा में आते हैं। वी कीप अ ट्रैक ऑफ दीज मैसेजेस क्योंकि हम लोग को लगता है ना कि साईं ये मैसेज हमको किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं। वी हैव सम मैसेजेस फ्रॉम साईं। तो आई थिंक 8वां जो मतलब गुरुवार था ना, मतलब नव गुरुवार का जो 8th गुरुवार था, वो वाला दिन भी मीनू जी ने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया। फिर फ्राइडे या सैटरडे कुछ था, मीनू जी एक साई संदेश सुनी जिसमें साई कहते हैं, मतलब बहुत कुछ था उस संदेश में, पर जो मेन पार्ट मीनू जी को अच्छा लगा उस मतलब मैसेज में जो पोर्शन अच्छा लगा वो था कि साई कह रहे हैं कि मैं उद्यापन के दिन तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे हाथ का खाना मैं खाऊँगा। तो मीनू जी को ना बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ना ये वाला पोर्शन सुन के ना वो सच्चरित्र का वो अध्याय याद आता है जहाँ पे साईं ने हेमाड पंत जी को स्वप्न दर्शन दे के कह दे कि मैं तुम्हारे घर खाने आऊँगा, एंड वो चित्र के रूप पे खाने भी आते हैं। सो इट रिमाइंड्स मी एग्जैक्टली ऑफ दैट स्टोरी। तो मीनू जी ये मैसेज सुन के बहुत खुश हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि अगर बाबा आए तो मैं क्या खिलाऊँ, कैसे खिलाऊँ। उन्होंने मतलब इस मैसेज को महज ही एक मैसेज करके मतलब ऐसे ही मतलब छोड़ नहीं दिया। उन्होंने ना मेंटली प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो मैं कौन सा प्रसाद चढ़ाऊँ उद्यापन के दिन, बाबा आएंगे, बाबा खाएंगे। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग लाइक दैट। ऐसे करते करते मंडे, या इट वॉज मंडे मीनू जी के जो हस्बैंड है, जो सर है, उन्होंने कहा कि थर्सडे मतलब जो 9th थर्सडे होगा, जिस दिन उद्यापन होगा, उस दिन ही उनको ऑफिस वर्क के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सुबह के 10 बजे उनका ट्रेन है, तो वो जाएंगे
पर ये उद्यापन के दिन ही हो बिफोर हैंड उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया। तो ठीक है। तो और मीनू जी ना, जो मैसेज मीनू जी को मिला था, मीनू जी ने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। मीनू जी अपने दिमाग में ही वो मैसेज रख दी थी एंड वो मन ही मन प्रिपरेशन ले रही थी। तो जब मीनू जी को पता चल गया कि उनके हस्बैंड नहीं रहेंगे उद्यापन वाले दिन पे, तो उन्होंने ना मतलब घर में उनकी बुज़ुर्ग माँ है, छोटा सा बेटा है, सो शी स्टार्टेड प्लानिंग कि कैसे कैसे काम करेंगी और कितना जल्दी करेंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी निकलेंगे काम के लिए। तो फाइनली थर्सडे आ गया। मीनू जी उस दिन सुबह के 4 बजे उठती हैं, पहले घर का झाड़ू पोछा लगाती है, फिर नहाती है। नहाने के बाद मीनू जी क्या कहते हैं, मीनू जी प्रसाद रेडी करती हैं भगवान के लिए, साईं को जो चढ़ाएंगे प्रसाद वो रेडी करती हैं। फिर ठंडे दिमाग में पहले पूजा कर लेती हैं। मीनू जी कहते हैं कि वो उस दिन मतलब थर्सडे को इतना सुबह सुबह उठने का कारण रीज़न यही था कि उनके हस्बैंड 10 बजे तक घर से निकलेंगे, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, पैक करके देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर ट्रैवल करेंगे ना, तो कुछ खाना पैक करके देना पड़ेगा। इसके बाद मतलब अगर मीनू जी उनके हस्बैंड के निकलने के बाद अगर खाना वाना बनाती, पैक करती, रेडी करती, फिर उसके बाद पूजा करती, नहाती, घर का सफाई करती, तो 2-3 बज जाता। तो इसीलिए मीनू जी ने कहा ना कि मैं सुबह सुबह उठ के पूरा मतलब शांति से पूजा करूँगी, एकदम काम इन्वायरमेंट में पूजा करूँगी। फिर 8 बजे अपने पति को उठाऊँगी, फिर उनको मतलब नाश्ता वास्ता परोसूँगी, फिर उनका खाना पैक करके उनको मतलब वो जब निकल जाएंगे फिर मंदिर जाके प्रसाद बांटूंगी। दिस वॉज हर प्लान। तो इसीलिए वो 4 बजे से उठ के पहले घर का झाड़ू पोछा कर लिया मीनू जी ने, फिर क्या बोलते हैं, फिर प्रसाद बना लिया, फिर पूजा कर ली आराम से। फिर पूजा करने के बाद शी स्टार्टेड विद द हाउस होल्ड वर्क। तो वो अपने किचन पे आ गई मीनू जी। मैं पॉज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही मैं कुछ मतलब भूल तो नहीं गई ना, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक जगह पे एक मतलब एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। बहुत बहुत प्यारा अनुभव है। मैं तो मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि देवा क्या हो तुम, मतलब सच में हम मतलब साईं का लीला समझना ना इम्पॉसिबल है। बहुत प्यारे हैं साईं। तो मीनू जी ना किचन पे आ गई अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाने, फिर बाकी घर के जो मेंबर हैं, मतलब मीनू जी की जो बेटा है, फिर उनकी मम्मी है, उनके लिए दोपहर का खाना रेडी कर रही थी, क्योंकि वंस हर हस्बैंड लीव्स उनको मंदिर जाना था। तो मीनू जी खाना पका रही हैं। तो खाना पकाते पकाते मीनू जी ये भी सोच रहे कि मैं अगर मंदिर चली गई उस टाइम, अगर बाबा आ गए घर में तो फिर तो बाबा लौट जाएंगे, मैं क्या करूँ, ये करूँ, सोच रही हैं, साथ में खाना भी बना रही हैं। तो मीनू जी कहते हैं, मीनू जी 2nd फ्लोर में रहती है, जो उनका अपार्टमेंट है उसके 2nd फ्लोर में मीनू जी रहती हैं। और उनके किचन से जो एक खिड़की है उससे ना, ओ गॉड, ये आवाज़, ये ड्रिलिंग का आवाज़, इट्स ड्रिलिंग माई माइंड यू नो। तो ओ गॉड। तो मीनू जी कहती है कि वो अपने अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में रहती है। उनका जो किचन है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की है, और उस खिड़की से ना मतलब रास्ता, मतलब जो 2nd लेन जाता है, वही उन्होंने कहा 2nd लेन जाता है, वो दिखता है किचन से, ठीक है। तो मीनू जी मतलब सब्जी वगैरह काट रही थी एंड मतलब शी वॉज कुकिंग। तो तभी ना मतलब वो देखती हैं कि जो दूसरे साइड, मतलब उनके खिड़की से जो रास्ता दिखता है, तो उनको एक भैया दिखे। वो जो भैया नहीं होते जो प्लास्टिक के बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, बोरी लेके, बैग कंधे में बोरी लेके आते हैं ना, प्लास्टिक के बॉटल्स कलेक्ट करते हैं वो रिसाइकिल में डालने के लिए। तो वैसे ही एक भैया एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हुए थे। एंड वो मीनू जी का किचन जिस साइड, मतलब जिस दिशा पे है उसी, और टू बी प्रिसाइज मीनू जी के किचन की तरफ ही वो देख रहे थे। और मीनू जी ने कहा कि प्लीज़ उस भैया का ड्रेस मेंशन करना। उस भैया ने एक ब्लू कलर का लुंगी पहना था और एक शॉर्ट कुर्ता पहना था, ठीक है। एंड उनके कंधे में तो बोरी था ही।
वो प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे थे। तो मीनू जी ना उनको, मतलब वो भैया मीनू जी के किचन की तरफ ही देख रहा था, भले ही दूर था, मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं था, पर मीनू जी कैन अंडरस्टैंड कि वो उसके किचन की तरफ ही देख रहा था, एंड वो भैया भी मीनू जी को क्लियरली देख पा रहे थे। तो मीनू जी मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा उद्यापन का दिन है, मैं मंदिर जाऊंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा, मैं इन भैया को थोड़ा सा प्रसाद दे ही देती हूँ। और साईं तो कहते हैं कि गरीबों की मदद करो, गरीबों को खिलाओ पिलाओ, तो क्यों ना मैं इस भैया को बुलाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया इधर आओ, इस फ्लैट के इस साइड में आओ। तो भैया को अपने अपार्टमेंट में बुलाई, एंड बुलाने के बाद मन ही मन वो सोचने लगी ना कि सोचने लगी कि मैंने तो इनको बुला लिया, पर अगर ये प्रसाद को रिफ्यूज़ कर दे तो, भले ही मतलब कोई प्रसाद को रिफ्यूज़ नहीं करता, पर इनके मन में था, मतलब होता है ना कि हम लोग भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद अगर किसी को ऑफ़र कर, कोई रिफ्यूज़ करेगा नहीं, पर अगर कर दिया तो फिर तो प्रसाद का अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा। तो ये सोचने लगी ये सब। एंड उसके बाद मीनू जी ने, वो भैया आ भी गए मीनू जी के अपार्टमेंट में। तो मीनू जी ने कहा कि भैया आज मेरा नवगुरुवार का उद्यापन है, मैंने प्रसाद बनाया है, आप खाओगे? तो वो भैया ने सर हिलाया कि हाँ मैं खाऊंगा। तो मीनू जी ने उनको घर बुलाया कि आओ। सो दिस इज़ हैपनिंग 7 in the morning, ओके। सो वो भैया आए, बैठे, और मीनू जी ने उनको प्रसाद खिलाया। फिर वो जब भैया निकलने वाले थे, वो प्लास्टिक कलेक्ट करने वाले भैया, तो उस भैया ने कहा कि माई मुझे थोड़ा पैसा दोगे? तो मीनू जी बहुत खुश होके उनको 51 रुपीज़ दे दिया। ठीक है, वो भैया चले गए। फिर 8 बजे हाँ 8 बजे के मीनू जी ने मतलब 8, हाँ 8 साढ़े 8 ऐसा ही कुछ टाइम था। मीनू जी जाके उनके जो हस्बैंड हैं, जो सर हैं, उनको नींद से उठाए, क्योंकि उनका भी ट्रेन था 10:30 बजे उनको, मतलब आई थिंक ट्रेन था या 10:30 बजे उनको निकलना था। तो मीनू जी उनको उठाए क्योंकि उनको रेडी होना था। तो जब ही वो मीनू जी ने सर को उठाया तो सर ने कहा कि मीनू तुम यार बड़े गलत टाइम पे उठाते हो। तो मीनू जी ने कहा कि अगर नहीं उठाती फिर तुम्हारा ट्रेन छूटता तो भी तुम मुझे ही दोषी करते। तो सर ने कहा कि नहीं मीनू, तुमने ना मतलब गलत टाइम पे मुझे उठा दिया। तो मीनू जी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो सर कहते हैं कि बड़ा अच्छा सपना देख रहा था मैं देख रहा था कि हमारा जो किचन नहीं है, किचन से जो किचन की खिड़की से जो बाजू वाला रास्ता दिखता है, वो जो बड़ा पेड़ नहीं है, उसके नीचे ना साईं बाबा बैठे थे, और साईं बाबा ब्लू कलर के लुंगी और वाइट कलर का शॉर्ट कुर्ता पहन के बैठे थे। तो तुमने साईं को बुलाया, साईं आओ, तो साईं घर में आ गए। फिर तुमने अपना किचन से जो भी कुछ बनाई थी तुमने साईं को खिलाया, साईं घर में बैठ के खाए। फिर साईं निकलने ही वाले थे तो साईं ने तुमसे पूछा कि मुझे दक्षिणा दोगी? तो तुमने 51 का दक्षिणा दिया। इतना सुनते ही मीनू जी ना बिस्तर पे बैठ गई। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई मीन ओ माय गॉड, आई मीन माय हार्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट। मतलब आप समझ रहे हो ना, मीनू जी के घर पे साक्षात साईं आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं उद्यापन के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाऊँगा। साईं आए, खाए, एंड टू रिकन्फर्म दिस टू मीनू जी, उन्होंने मीनू जी के हस्बैंड को वही सपना दिखा दिया। आई मीन मैं कहती हूँ ना कि हम सब के सोच से परे हैं साईं, और मतलब बुद्धिहीन नादान है कि उनके लीलाओं का गुणगान हम करें। मतलब ओ माय गॉड, मैं ही सोच में पड़ गई कि साईं तुम क्या हो, क्या करते हो साईं तुम। सो बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मीनू जी। सो ये था मीनू जी का एक्सपीरियंस। एक्चुअली बोलते हैं ना कि आप अगर प्यार से बुलाओ, अगर साईं को आप प्यार से बुलाओ, मतलब दिल से बुलाओ, पूरे श्रद्धा से बुलाओ, साईं कभी ना नहीं करते। और दूसरी बात, साईं कभी अपने दिए हुए वादे से कभी नहीं मुकरते।
once Sai promises you, he will keep the promise. सो साई ने अपना मीनू जी ने कहा था बहुत प्यार से कि बाबा मेरी माँ को बचाओ। साई ने बचाया। मीनू जी ने कहा था कि मैं गुरुवार का व्रत करूँगी। मीनू जी ने किया। साई ने मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, खाऊँगा। एंड देखिए फाइनली साई आए भी, खाए भी। सो लकी मीनू जी, सो लकी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस मीनू जी। बहुत अच्छा लगा। एंड आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास भी साई से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है, प्लीज़ 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 हमारे साथ शेयर कीजिए। ये मत सोचना कि मेरा अनुभव तो बहुत छोटा है, काउंट नहीं होगा, ये तो अनुभव नहीं है, दिस एंड दैट। मैं तो बार बार कहती हूँ, अनुभव में छोटा बड़ा नहीं होता, अनुभव इट्सेल्फ अनुभव ही होता है। एंड बहुत लकी है जो जिनको ये अनुभव नसीब होता है। एंड मुझे 2-3 मेल्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मुझे लिखा है कि मतलब साई का अनुभव तो नहीं है पर दूसरे भगवान का अनुभव है, क्या ये आप अपने चैनल में डालोगे? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ और सब भगवान एक ही हैं, सब भगवान एक ही हैं। तो हाँ, मतलब हम भगवान के एक एक रूप से मोहित हो जाते हैं, भगवान के एक एक रूप को हम प्रेम करते हैं, उन्हीं को हम पूजते हैं, वरना अदरवाइज़ भगवान एक ही है, गॉड इज़ वन। तो मैं ज़रूर आप सबका मतलब जो दूसरे भगवान का एक्सपीरियंस है मैं वो भी अपने चैनल पे शामिल करूँगी। एज़ ये मेरे चैनल साई के लिए मैंने डिवोट किया है, तो साई मिरेकल्स तो रहेगा, पर आप सब जो इतना प्यार से मुझे दूसरा एक्सपीरियंस भेजने की बात सोच रहे हो, ज़रूर भेजना। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ पे वो सारे एक्सपीरियंस भी रहेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक द एक्सपीरियंस। अगर फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पास भी साई से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। यू कैन मेल मी एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरे मेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। फील फ्री टू राइट एंड साई का गुणगान गाते रहिए। एंड व्हाट शुड आई से, शेयर कीजिए एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है एक्सपीरियंस सुनने में। मैं कहती हूँ ना कि ये एक्सपीरियंसेस हम तक ही क्यों सीमित रहे, क्यों ना प्रचार करें कि हमारे भगवान इतने दयालु हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, राइट? सो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे संग एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे वेल। ओम साई राम।